नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप एसएससी कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत दोस्तों भूकंप विज्ञान का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो स्वेज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम ऑप्शन नंबर बी में दिया है सियाल होगा, उसके बाद सीमा होगा, देन थर्ड नंबर नीफे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूरी आप इसे एंड तक देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी ये सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, तो ये भी सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है, जी हाँ ये भी सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। दोस्तों ये सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टाने की अधिकता है? तो दोस्तों सीमा चट्टाने की अधिकता ज्यादा है भूपृष्ठ चट्टान में, भूपृष्ठ परत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? निकेल और लोहा की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में? तो नीप भाग में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूरी आप इसे एंड तक देखिएगा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहला पृथ्वी की ऊपरी भाग के परत के लिए सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो दूसरी परत का नाम सीमा है। 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ दोस्तों पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, तो उनके विभाजन में संविष्टम नहीं है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन, स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की बाह्य पहाड़ी स्थलमंडल का एक उदाहरण हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए जीके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें टॉप जीके प्रश्न लिया गया है। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर मापी गई है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा गया है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है, यह विभाजन किसका है? तो यह विभाजन दोस्तों ग्रांट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल की घनत्व अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ये डी गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन असत्य है? तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण दोस्तों बेसाल्ट जैसे चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेंटल के संबंध में, तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन असत्य है? तो डी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्थलमंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है, तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल की ठोस ऊपरी भाग में दोस्तों सम्मिलित है स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर की गहराई तक है स्थलमंडल का विस्तार। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा गया है? तो मेंटल को कहा गया है व्हाइट ऑफ द अर्थ। 22 नंबर सवाल बोल रहा है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों का प्रधानता होती है? मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता अधिक है मेंटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में पाया जाता है? तो 68% भाग मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह असंबद्धता स्थित है। क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता स्थित है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जरूर आप इसे पूरा देखिए। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता अधिक है? पृथ्वी के कोर भाग में लोहा एवं निकेल की प्रधानता बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी बोल रहा है पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68 एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल का व्याप्त है। तो ये गलत बोल रहा है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, मतलब दबाव और रेडियोस्क्रिय पदार्थों का विखंडन हो जाएगा भूगर्भ तापमान में वृद्धि का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीप पे भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम में बोल रहा है तो ऑक्सीजन होगा, उसके बाद सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम और उसके बाद लोहा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो एल्युमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो 30 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है पृथ्वी के ग्रह संरचना में प्रावर, नीचे क्रोड निम्नलिखित में से सैकिस एक से बना है? तो लौह से बना है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया दोस्तों पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन क्रिया। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो सीएल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? गुटेनबर्ग असंबद्धता तो मेंटल और कोर परतों के बीच है दोस्तों गुटेनबर्ग असंबद्धता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? तो पटल व विरूपण कहलाती है। जितना प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, जो बार बार पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर में ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है उसी से लिया गया है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उचाच्य है? तो प्रथम श्रेणी के उचाच्य है महाद्वीप और महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग विस्तार महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है? तो वेगनर है महाद्वीप प्रवणता के सिद्धांत के प्रणेता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो वेगनर की मान्यता है दोस्तों। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, ये वेगनर की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो 1960 ईस्वी में प्रस्तुत किया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन जिस दिशा में है वह कौन सा दिशा है? तो भूमध्य रेखा व पश्चिमी दिशा वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? पेंजिया का विखंडन दोस्तों वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है? तो नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है? तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इसका नवीनतम सिद्धांत है महाद्वीप विस्थापन को स्पष्ट करने वाला। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो आर्कटिक प्लेट है जो दोस्तों लघु प्लेट नहीं है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन वो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट नहीं है? तो सऊदी अरब प्लेट है वो निम्न में से विवर्तनिकी प्लेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दोस्तों दिन व रात एक समान होते हैं। और लास्ट 50 नंबर्स का सवाल आप दीजिएगा और देन 50 नंबर्स जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो भी आपको बताने वाला हूँ। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों? तो इसका सवाल आप जवाब दीजिए कमेंट में। और चलिए नेक्स्ट 50 सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निचोड़ है सवालों का। 50 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर आप इसे देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। और निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 ईस्वी में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस स्थिति में निम्न में से किसके निकटतम है? तो 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्यमा काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही कहलाती है। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल बोल रहा है, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है क्योंकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसलिए दूसरी यामोत्तर में रेखाओं को विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों में दिन एवं समय का एक समान नहीं होना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का क्या कारण है? तो एल्युमिनियम द्वीप समूह इसका मेन कारण है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उसी समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो शाम के 5:30 बजे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, भारत का परमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो दोस्तों 121 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो दोस्तों इलाहाबाद स्थान से निश्चित किया जाता है भारत का परमाणिक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच मध्यमा समय GMT और भारतीय परमाणु समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान का परमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी इसका सही जवाब हो जाएगा। परमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है, नैनी स्थान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर सवाल, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। 15 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितने बार विचलित होती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से 4 बार विचलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे वह कि एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूहों को विभाजित न करे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा। नेक्स्ट सवाल, ग्रीनविच पर समय मध्यमा 12 बजे हो 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान समय क्या होगा? तो दोस्तों शाम के 3:20 बजे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हो तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित काहिरा का समय क्या होगा? तो 2 बजे के रात्रि बजे होंगे। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य रेखा का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो 1 घंटे का अंतर होगा। नेक्स्ट सवाल,
यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में कितना अंतर होगा। बोल रहा है यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो दोस्तों देशांतर में अंतर कितना होगा, तो 35 डिग्री का देशांतर में अंतर होगा। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो 180 डिग्री से होकर गुजरती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। बोल रहा है ग्रीनविच किस देश में है, तो ग्रीनविच यूके में है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर है, तो 4 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिमी की ओर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन असत्य है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक की घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता, तो वो आदिस अबाबा इथोपिया स्थान है दोस्तों, नगर है जो निम्नलिखित नगरों में से एक घड़ी में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता। नेक्स्ट सवाल, जब ग्रीनविच में मध्यमा है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, तो निम्नांकित में से वो कौन सा यामोत्तर है, तो जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, तो 75 डिग्री पूर्व है दोस्तों इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है काहिरा। नेक्स्ट सवाल, दो शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर समय कितना है, तो 80 मिनट का होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, यदि भारत में दोपहर के 12 बजे का समय हो तो उसी दिन किस यामोत्तर में सुबह के 7 बजे होंगे, तो 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर में इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिज से ही चट्टाने की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इन खनिजों की संख्या 20 है। 20 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टाने को क्या कहते हैं, दोस्तों बोला क्वेश्चन, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टाने को हम लोग आग्नेय चट्टाने कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टाने की श्रेणी में रखा जाता है, तो आग्नेय चट्टाने है जिसे प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है। 34 नंबर सवाल बोल रहा है आग्नेय शैली क्या कहलाती है, तो मौलिक शैल दोस्तों आग्नेय शैल कहलाती है। और निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, तो आग्नेय चट्टान है जो सर्वाधिक प्राचीन है। आग्नेय चट्टानें बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान की निर्माण होती है। नेक्स्ट सवाल, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो चट्टाने की कठोरता का मापन किया जाता है मोह स्केल से। नेक्स्ट सवाल, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है, ग्रेनाइट की गणना तो अधिवितलीय या प्लूटोनिक की गणना ग्रेनाइट की गणना ऐसे अधिवतलीय या प्लूटोनिक जैसे चट्टानों से की जाती है। नेक्स्ट सवाल, आग्नेय चट्टाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इन चट्टानों में जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो जॉइंट्स नहीं पाए जाते हैं, तो कौन सा कथन असत्य है, तो डी इज द राइट आंसर। सवाल, जो सेल अन्य से भिन्न है वो सेल ग्रेनाइट है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो बैथोलिय नाम से जाना जाता है, बैथोलित नाम से। बोला जानवरों में वनस्पतियों सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं जानवरों व वनस्पतियों के सूक्ष्म जीवों के अवशेष। नेक्स्ट सवाल, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेल से ढका है, तो 75% भाग दोस्तों अवसादी सेल से ढका हुआ है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है 5%। नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो वो कोयला चट्टान है दोस्तों। 47 नंबर सवाल, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान में पाया जाता है। 48 नंबर सवाल, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन सांस्तरित तेल में पाया जाता है। किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन संतरित चट्टान में पाया जाता है पेट्रोलियम खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? तो क्वार्टजाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट 50 नंबर का सवाल आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन जो आपको मैं बता दिए। बहुत ही निचोड़ था, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।